हेलो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अर्थबोध के साधन कौन कौन से माने गए हैं इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम जानते हैं प्रत्येक सार्थक शब्द किसी अर्थ विशेष का बोध करवाता है। कोई भी शब्द है उससे हमें किसी न किसी अर्थ का बोध होता है, क्योंकि हम सार्थक वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। जब हम अश्व कहते हैं तो हमें एक अश्व का बोध होता है और गज कहने पर हमें गज का बोध होता है। दोनों शब्दों से हमें अलग अलग तरह के प्राणी का बोध होता है। अब बात आती है किस प्रकार कौन सा शब्द किस अर्थ का निश्चित बोध कराता है। ये कैसे निश्चित हुआ कि इस शब्द से यही अर्थ निकलेगा, और यह जिस चीज़ पर निर्भर करता है उसे संकेत ग्रह कहते हैं। अर्थात संकेत मान लिया गया है किसी शब्द विशेष को किसी वस्तु विशेष का। अब ये संकेत कैसा होता है, तो चूँकि हम कह रहे हैं कि ये मान लिया गया है, इसका मतलब है कि ये स्वेच्छाजन्य होता है। जब मनुष्य की सभ्यता का विकास हो रहा होगा, प्रारंभ रहा होगा, तब किसी व्यक्ति ने गाय जैसे चौपाए पशु को देखकर और उसके लिए गाय शब्द का प्रयोग किया होगा, और फिर सामान्यतः वही शब्द सब लोग प्रयोग करने लगे। इसी तरह घोड़े को देखकर अश्व शब्द का प्रयोग किया होगा, और वस्तुओं को देखकर अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो संकेत का नियम है, संकेत ग्रह हैं, अर्थबोध के साधन हैं, इन्हें दो प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1, इस शब्द से इस अर्थ का बोध होना चाहिए, ऐसा निश्चित किया गया। मतलब एक निश्चित शब्द मान लिया गया गाय, और गाय से कहा गया कि ये फला जानवर है, इसका बोध होना चाहिए। और इसी तरह से जो दूसरा नियम इस पर लागू होगा वो होगा इस अर्थ के लिए इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात यदि हमें यह अर्थ देना है तो हमें उसके लिए यह शब्द प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की बात भाषा विज्ञान के अंतर्गत कही गई है। कई बार हम देखते हैं कि एक ही शब्द है, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। तब बात आती है कि जो कुछ कहा जा रहा है, सुनने वाला वही अर्थ उसका कैसे ग्रहण करता है। उन बहुत सारे अर्थों में से किसी एक अर्थ को ही वह कैसे प्राप्त करता है। किसी ध्वनि समूह से किसी वस्तु का परिचायक संबंध किस तरह स्थापित किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इस तरह से यदि देखा जाए तो अर्थबोध के कुछ साधन भाषा विज्ञान में निर्धारित किए गए हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार यदि हम देखें तो उसे 8 भागों में हम विभाजित करके समझ सकते हैं। आचार्य जगदीश ने जो उनका ग्रंथ है शब्द शक्ति प्रकाशिका, उसमें इनको इस तरह से गिनाया है। उन्हें हम एक सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं। शक्ति ग्रहम व्याकरणों उपमान कोशा आप्त वाक्यात् व्यवहारात् च वाक्यस्य शेषात् विवृते वदन्ति सानिध्यत सिद्ध पदस्य वृद्धा। अर्थात इसके अनुसार जो 8 साधन हैं वह है व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृति, प्रसिद्ध पद या सानिध्य। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम व्याकरण के ऊपर। व्याकरण से हम शब्दों के अर्थ के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। व्याकरण शब्दों का अर्थ ज्ञान कराने में हमारे लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है। उससे ही हम प्रकृति, प्रत्यय, शब्द रूप, समास, तद्वित, कृत, स्त्रीलिंग आदि सभी प्रत्ययों का बोध करते हैं। जैसे कर्ता में क्र शब्द है जिसका अर्थ करना लिया जाता है। पठ से पठती, अपठत, पठिष्यन्ति अलग अलग रूप पढ़ते हैं
और व्याकरण के माध्यम से ही हम उनका अर्थ समझते हैं कि वह पढ़ता है, पढ़ेगा को दर्शाने वाला है, किस तरह वह अंतर बता रहा है। यह अंतर हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चलता है। अब आते हैं हम उपमान के ऊपर। उपमान का अर्थ होता है सादृश्य। सदृश्य वस्तु बताकर किसी शब्द का अर्थ बताना इसके अंतर्गत आता है। जैसे गोरी वह गव यह, गाय के तुल्य नीलगाय होती है। हाँ, गाय सभी ने देखी है। हमें नीलगाय के विषय में बताना है तो हम कहते हैं कि गाय के समान ही नीलगाय होती है। कोश तीसरा विभाग है। कोश ग्रंथों से भी हमें शब्दों का अर्थ ज्ञात करने में बहुत सहायता मिलती है और हम उनके माध्यम से किसी भी शब्द का अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। वृत्रहा, त्रिपुरारी, मध्वरी इत्यादि शब्दों के अर्थ हम कोश के माध्यम से ही इंद्र, शिव, विष्णु आदि लेते हैं। अगले बिंदु पर हम आगे बढ़ते हैं। आप्त वाक्य। आप्त वाक्य का अर्थ होता है यथार्थ रूप से कहने वाले के द्वारा कहा गया कथन। वेद, शास्त्र, गुरु, माता, पिता आदि आप्त में ही गिने जाते हैं। बालक माता पिता को ही आप्त मानता है और बचपन में सारी भाषा उन्हीं से सीखता है। ईश्वर, जीव, पाप, पुण्य, मोक्ष इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें वेद आदि आप्त ग्रंथों से ही प्राप्त हुआ है। अगले बिंदु पर आते हैं तो अगला बिंदु है व्यवहार। व्यवहार का अभिप्राय आप सभी जानते हैं। व्यवहार का अभिप्राय होता है लोक व्यवहार। बच्चे से लेकर वृद्ध तक लोक व्यवहार से ही सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। संसार की सभी वस्तुओं के नाम हम लोक व्यवहार से ही जानते हैं। माता, पिता, साथी, मित्र आदि के व्यवहार से ही संबंधियों के नाम, उनसे हमारे परस्पर संबंध का ज्ञान, पशु पक्षियों के नाम, बाजार की सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उनके नाम लोक व्यवहार से ही जानते हैं। यह अर्थ ज्ञान का सर्वोत्तम साधन भी माना गया है। वाक्य शेष की दृष्टि से यदि हम देखें तो वाक्य शेष का अर्थ होता है प्रकरण। प्रकरण या प्रसंग अनेक अर्थक जो शब्द होते हैं वे अर्थ निर्णय में सर्वोत्तम सहायक रहता है। ये जैसे रस और ध्वनि शब्द के अनेक अर्थ है। प्रसंग के अनुसार इनके अर्थ का निर्णय हमें करना होता है। तो जब ये कहा जाता है कि रसो वैसा, तो इसका अर्थ होगा, यहाँ रस का अर्थ होगा आनंद। और इसके अतिरिक्त यदि हम दूसरा रूप में देखें तो वाक्यम रसात्मकम व काव्यम, यहाँ रस युक्त वाक्य काव्य है। में रस का अर्थ होगा काव्य रस। पर यदि हम ये बोल दें कि सरसम भोजनम रसयुक्त भोजन, तो यहाँ रस का अर्थ भोज्य पदार्थों के रूप में षट रस के रूप में प्राप्त रस होगा। इसी तरह से ध्वनि शब्द की स्थिति भी होती है। और भी बहुत से शब्द हैं। अगले बिंदु पर हम आते हैं विवृति, जिसे विवरण या व्याख्या के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके माध्यम से अनेक शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है। विशेष रूप से पारिभाषिक, तकनीकी या दार्शनिक शब्दों को हम बिना व्याख्या के नहीं समझ सकते। जैसे तंत्र है, विधान है, विधि है, शासन पद्धति, अर्थशास्त्र इत्यादि द्वैत अद्वैत शब्द ऐसे ही हैं। अंतिम बिंदु के रूप में यदि हम देखें तो प्रसिद्ध पद या सानिध्य के रूप में हम देखते हैं। अर्थात प्रसिद्ध या ज्ञात पदों की समीपता से अज्ञात शब्द का अर्थ हमें ज्ञात हो जाता है। जैसे बलाहक और विद्युत का संयोग में हम विद्युत का अर्थ ज्ञान होने से बलाहक का अर्थ बादल समझते हैं और उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है। सुधा के दो अर्थ हैं, अमृत और चूना। सुधासिक्त भवन में भवन के सानिध्य में चूना
अर्थ लिया जाएगा और कहा जाएगा चूने से पुता मकान। पर यदि हम कहें सुधा पान से देवगण, अमर देवगण, तो वहाँ पर देवगण के सानिध्य से सुधा का अर्थ अमृत ही लिया जाता है। इन 8 साधनों के अलावा भाषा विज्ञान के ज्ञाता भोलानाथ तिवारी ने बलाघात, सुरलहर और अनुवाद को भी इसके साधन के रूप में स्वीकार किया है। ये तो हमने देखे थे भारतीय मत। पाश्चात्य परंपरा में भी अर्थबोध के कुछ साधन बताए गए हैं। वह साधन सीमित हैं और केवल 3 भागों में उन्हें विभाजित किया गया है, व्यवहार, विवरण और अनुवाद के रूप में। व्यवहार की दृष्टि से देखें तो हमने व्यवहार को भारतीय परंपरा के अंतर्गत भी देखा है। किसी वस्तु का बोध कराने के लिए उसे बार बार दिखाना या उसकी ओर इंगित करना इसके अंतर्गत आता है। हम वस्तु की ओर इंगित करेंगे और शब्द बोलते हैं। हम बच्चों को इसी तरह से सिखाते हैं। ये व्यवहार का तरीका होता है। ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, कलम, चाक, पुस्तक, कॉपी, छात्र आदि शब्दों का बोध इस तरह कराया जाता है। इसी तरह से विवरण, जो दूसरा बिंदु उनका है, वह है किसी वस्तु का विवरण देकर उसका बोध कराना। जैसे समुद्र, पहाड़े, नदी, जंगल, ताजमहल, किला, इन शब्दों का विवरण हम प्रस्तुत करते हैं और इनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरा बिंदु है पाश्चात्य विचारकों के अनुसार, वह है अनुवाद। एक ही भाषा के कठिन शब्दों की या अन्य भाषा के शब्दों को अनुवाद के द्वारा इसके माध्यम से समझाया जाता है। जैसे शत क्रतु का अर्थ इंद्र है, विवस्वान का सूर्य है। हमने संस्कृत के उदाहरण लिए हैं, हिंदी में अंग्रेजी के उदाहरण ले तो हम कहेंगे सेव, जिसे हम एप्पल बोलते हैं, आम, जिसको हम मैंगो अंग्रेजी में बोलते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो संकेत ग्रह में या अर्थबोध में व्यवहार की ही प्रधानता देखने में आती है। हम व्यवहार के माध्यम से ही ज़्यादा शब्दों को समझते हैं। प्रत्येक अर्थ में संकेत होना इससे स्वयं सिद्ध ही हो जाता है। जिस अर्थ का संबंध लोगों में प्रसिद्ध होता है, उस अर्थ में उस शब्द का सीधा साक्षात्कार संकेत रहता है। जैसे बैल गाड़ी खींच रहा है। इस वाक्य के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो बैल शब्द का अर्थ में साक्षात संकेत है, अर्थात बैल हम एक चौपाई के लिए प्रयोग करते हैं और सीधा उसी का संकेत यहाँ पर किया जा रहा है। पर जब किसी प्रयोजन को वश में रखकर, किसी उद्देश्य को सामने रखकर, कहना चाहिए किसी विशेष प्रयोजन को सामने रखकर जब हम किसी अप्रसिद्ध अर्थ से उसका संबंध जोड़ देते हैं तो वहाँ पर वह अप्रत्यक्ष हो जाता है। जो शब्द हमने ऊपर समझने का प्रयास किया है उसी को हम कहते हैं। यहाँ यदि कहे राम बैल है तो राम बैल नहीं हो सकता, क्योंकि राम तो एक लड़का है, तब वह बैल नहीं है, चौपाया नहीं है। तो उसके माध्यम से हम उसको जो संकेत देना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं सामने वाले को, वह है कि बैल के स्वभाव के समान है, सदृश है। इस तरह हम यहाँ पर उसका जो मुख्य अर्थ है, उस मुख्य अर्थ से होते हुए उसे नकारते हुए दूसरे अर्थ में पहुँचते हैं और संकेत देते हैं। यह असाक्षात संकेत कहलाता है। इस तरह से साक्षात और असाक्षात संकेत से हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। ये जो साक्षात संकेत होते हैं, जब हम शब्द शक्ति के अंतर्गत जाते हैं तो वहाँ पर अभिधा नामक शब्द शक्ति, जो वाचक शब्द के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्ति देती है, वह इसी का रूप होती है। और जब हम थोड़ा सा इससे अलग हटकर उसके गुण, क्रिया या जाति के माध्यम से संकेत ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर उसका वह रूप बदल जाता है और वह लक्षक के रूप में अभिव्यक्त होती है। यदि हम देखें तो इस तरह भारतीय मत में पूर्ण रूप से अर्थबोध के साधनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और उनकी